हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। कृषि बिल को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर सबसे बड़ी खबर है कि किसानों ने केंद्र के बुराड़ी मैदान में जमा होने वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसानों ने साफ साफ कहा है कि वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हटेंगे। सिंगू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक में किसानों ने यह फैसला किया है कि वो बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलहाल अपनी जगह से वो नहीं हिलेंगे। केंद्र सरकार चाहती थी कि किसान बुराड़ी मैदान में इकट्ठा हो, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जमा है। और इस बीच अमित शाह ने कहा है कि कृषि बिल किसानों के हित में है, लेकिन किसानों की तरफ से यह फैसला किया गया है कि वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, मगर मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है। और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। राजनीतिक विरोध जिनको करना है वो कर सकते हैं। और इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में किसानों को भरोसा दिया है कि कृषि बिल से किसानों को फायदा होगा। भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। और सीधा रुख करेंगे उस बुराड़ी ग्राउंड का, जहां पर अमित शाह ने अपील की थी किसानों से कि वो वहां पर इकट्ठा हो और सरकार उनसे जल्द बातचीत करने को तैयार है। निवेदिता शांडिल्य वहीं से हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। निवेदिता, क्या है वहां से अपडेट? इधर से जो जानकारी मिल रही है, किसान वहां पर जाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं बिना शर्त के बातचीत हो, लेकिन सवाल यह है कि अगर यही स्थिति बनी रहेगी तो बातचीत होगी कैसे, और बातचीत नहीं होगा तो सब कुछ हल कैसे होगा? जी देखिए, इस वक्त किसान हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। कहने के लिए तो किसान बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे भी पंजाब के किसानों का जत्था पहुंचा हुआ है। आप देखिए, दूर दूर तक आपको तस्वीरों में दिखेगा, ट्रक दिखेगा, ट्रॉली दिखेगी जिसमें किसान सामान लेकर के आए। और देखिए, सुबह से मौजूद हैं, एक दूसरे को चाय पिला रहे हैं ताकि कोई भी जो लोग हैं, जो साथी किसान है, कोई भूखा न रह जाए, कोई प्यासा न रह जाए। तो यहाँ पे जो मीडिया वाले उनसे लेकर के सबको ये किसान खाने पीने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पे पानी से लेकर के हर एक चीज की व्यवस्था हुई है। पंजाब से आए हुए किसान है। हम आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहाँ पे फोर्स भी लगाई गई है। यहाँ निरंकारी ग्राउंड के आसपास हर जगह सड़क पे आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्स दिखाई देगी, पुलिस वाले दिखाई देंगे। गाड़ियों को रास्ते में बिना बात खड़ा होना मना है, कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती, चाहे वो मीडिया की हो या किसी अधिकारी की भी। अगर आ रहा है तो यहाँ पे आकर के बात करनी पड़ेगी जो गाड़ी लेकर के आए हैं। और आप तस्वीरों में देखिए कितनी जो जत्थे हैं किसानों के अलग अलग जगहों से आए हैं, ये वो लोग हैं। इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है। ये किसान यहाँ पे सुबह से मौजूद है। ये किसान यहाँ पे रहेंगे तो एक तरफ पे क्योंकि बॉर्डर पे किसान लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये किसान है जो बोल रहे हैं कि हम यहाँ निरंकारी ग्राउंड से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और सारी व्यवस्था करके ये किसान आए हुए हैं। हरियाणा से भी कुछ है, कुछ पंजाब से। पंजाब के किसान बहुत बड़ी संख्या में है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर किस्म की व्यवस्था करके आए हैं, न सिर्फ अपने साथियों के लिए बल्कि पुलिस हो या फिर फोर्स हो या फिर मीडिया हो, सबकी मदद करते हुए सबके लिए खाने पीने से लेकर चाय तक की व्यवस्था कर रहे हैं। तो लग रहा है सारी तैयारियां देख करके कि किसान यहाँ पे लंबे समय तक डटे रहेंगे। जी, आप रहे निवेदिता हमारे साथ। निवेदिता शांडिल्य जुड़ी हुई थी बुराड़ी ग्राउंड से, और वहां क्या स्थिति है वो दिखा रही थी। देखिए, सवाल यही है कि सरकार बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली में दाखिल होने की बात पर अड़े हुए हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए। आपको दिखाते हैं संवाददाता रक्षित की रिपोर्ट।
इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर हैं, जो कि रास्ता आगे की तरफ बहादुरगढ़ की तरफ जाता है और यहाँ पर तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके का पूरा किसानों ने यहाँ पर जब उनको रोका गया है तो भीड़ कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लेकर आए हुए हैं, लगातार जो भाषणबाजी है वो यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा तमाम जगह पर आपको किसान जो है वो बैठे हुए नजर आएंगे और पीछे की तरफ अगर तस्वीरों में आप देखेंगे तो पीछे की तरफ पूरा ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जो रेला है वो कई किलोमीटर लंबा जो जाम है वो लग चुका है। किसान यहाँ पर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर टिके हुए हैं, यहीं पर डटे हुए हैं बीते कई दिनों से। इसके अलावा आसपास की जो तस्वीरें हैं वो भी कुछ इस तरह की हैं कि पेट्रोल पंप पर आप देखेंगे कि पेट्रोल पंप भी बंद हो चुका है ये, और बंद हुए पेट्रोल पंप पर भी किसानों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है वो यहाँ पर लगाई हैं। पानी की व्यवस्था आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा खाने की जो पूरी व्यवस्था है वो कर आए हैं। किसानों को सरकार, केंद्र सरकार अपनी तरफ से मनाने की तमाम कोशिशें कर रही है, बुराड़ी ग्राउंड में जाने के लिए कह रही है, लेकिन जो किसान हैं वो फिलहाल बॉर्डरों पर ही टिके हुए हैं और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि बुराड़ी जाना उन्हें नामंजूर है। बुराड़ी वो लोग नहीं जाएंगे। अगर जाने की इजाजत दी जाए तो वो रामलीला मैदान में उनको परमिशन दी जाए, रामलीला मैदान में जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह की है। अल सुबह से लेकर देर रात तक किसान यहीं पर इसी तरीके से जो है वो डटे रहते हैं और किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। और अब किसानों का यही कहना है कि जब तक इन लोगों को रामलीला मैदान में जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, दिल्ली में दाखिल होने की परमिशन नहीं दी जाएगी, तब तक किसान इसी तरीके से दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर्स हैं वो बंद कर डटे रहेंगे। तो रक्षत सिंह, टिकरी बॉर्डर का हाल बता रहे थे, वहां पर किस तरह से स्थिति बनी हुई है। अब आपको सिंगू बॉर्डर लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता वरुण जैन ने वहां का हाल जाना। वहां से एक रिपोर्ट देख लीजिए। सिंगू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जो पंजाब के किसान हैं वो दिल्ली की तरफ से आकर यहाँ चौराहे पर बैठ गए हैं। आपको सबसे पहले दिखा दूं, ये रोड के दूसरी तरफ है। जो किसान पिछले 4 दिन से बैठे हैं वो रोड के दूसरी तरफ, यानी कि वो सोनीपत और करनाल की तरफ है। और ये लोग किसान बड़ी संख्या में अचानक से दोपहर में रविवार को यहाँ पहुंचकर कुछ इस तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दिल्ली के अंदर का जो रास्ता जो बिल्कुल क्लियर था, वहां भी किसान हैं वो पहुंच गए हैं। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जब उन्होंने अचानक से इन किसानों को यहाँ पर देखा तो फिर इन्हें मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और सीधा सिंगू बॉर्डर का रुख करेंगे, वरुण जैन जुड़े हुए हमारे साथ। वरुण, सबसे बड़ा सवाल यह है, सरकार की तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं, किसान भी चाहते हैं कि बातचीत हो, क्योंकि जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक ये जो आंदोलन है ये खत्म नहीं होगा, ये मसला हल नहीं होगा, किसानों के जो सवाल है वो सुलझेंगे नहीं। तो जब बातचीत का एक रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है तो किसान संगठन मान क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, बिल्कुल फिलहाल किसान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका यही कहना है कि हम अपना प्रदर्शन जहां पर बैठे हैं वहीं से चलाएंगे। कहीं ना कहीं किसानों को लगता है कि अगर वो बुराड़ी जाएंगे तो उनका प्रदर्शन और जो आंदोलन है वो कमजोर हो जाएगा। यही वजह है कि आज जो किसान नेताओं की सिंगू बॉर्डर पर बातचीत हुई, उनकी आपस में मीटिंग हुई, उसमें यह तय हुआ है कि जो किसान जहां पर बैठा हुआ है बॉर्डर पे वो वही बैठा रहेगा। उनकी रणनीति है सभी बॉर्डर को बंद करने की, क्योंकि जब हमारी किसान नेताओं से बात हुई उनका कहना है कि जो दिल्ली गाजीपुर की तरफ का जो बॉर्डर है वहां पर भी बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए हैं और जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तब उनकी कोशिश होगी कि जो बाकी के जो बॉर्डर है उनको भी सील कर दिया जाए। यानी कहीं ना कहीं दिल्ली को चारों तरफ से बंद करके सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की जो रणनीति है वो जो किसान के नेता उन्होंने तय की है। और जो सरकार ने अपील की थी कि वो बुराड़ी पर जाकर बैठकर अपना प्रदर्शन करे, उसके लिए फिलहाल तो बिल्कुल भी किसान नेता मानने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि किसी भी तरह का कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी, आप रहे वरुण हमारे साथ। रक्षत सिंह भी टिकरी बॉर्डर से जुड़ गए हैं, इस वक्त टिकरी का रुख कर लेते हैं। रक्षित, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट किया, जब पहले अमित शाह जी आते हैं वो अपील करते हैं कि किसान बुराड़ी शिफ्ट हो जाए और जब चाहेंगे, जितनी जल्दी चाहेंगे बातचीत की जाएगी। उसके बाद अमरिंदर सिंह अपील करते हैं कि गृह मंत्री की अपील मान ली जाए। वो बाकायदा ट्वीट भी करते हैं कि आधी लड़ाई तो किसान जीत गए क्योंकि सरकार बातचीत करने को तैयार है। फिर भी किसान क्यों नहीं समझ रहे इस बात को, या क्यों नहीं मानने को तैयार हो रहे हैं? बड़ी वजह यह है कि बातचीत जब तक नहीं होगी हल नहीं होगा मसला।
बिल्कुल, देखिए बातचीत ही हल्का जो रास्ता है वो बातचीत से ही निकलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जो किसान नेता उठा रहे हैं कि आखिरकार जरूरत क्यों है बुराड़ी जाने की। उनका ये कहना है कि बुराड़ी में इससे पहले कभी भी कोई भी ना तो आंदोलन हुआ है और बुराड़ी दिल्ली के एक कोने में है, तो जाहिर सी बात है जो सरकार पर दबाव है वो दबाव नहीं बन पाएगा और इसीलिए किसान नेता और तमाम किसान जो हैं वो अड़िग हैं, बॉर्डर पर टिके हुए हैं। इस वक्त टीकरी बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये देखिए बड़ी संख्या में जो किसान हैं लगातार सुबह से ही ऐसे ही लगे हुए हैं, लगातार इसी तरीके से बैरिकेडिंग के ऊपर बैठे हुए हैं, नारेबाजी जो है वो लगातार हो रही है। और अगर बॉर्डर की मैं एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहां पर देख पाएंगे, दूसरी तरफ कैमरामैन जूम करने की कोशिश करेंगे कि यहां पर टेंट जो है वो यहां पर मेकशिफ्ट टेंट जो है वो उसकी भी व्यवस्था यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, यानी कि एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस है। और ये टेंट इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस ये मान चुकी है कि संभवतः लंबा जो है ये पूरा का पूरा मसला खिंच सकता है और इसीलिए जो तैयारियां हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से भी की जा रही है कि मेकशिफ्ट टेंट जो है वो लगाया जा रहा है। जानकारी दे रहे हैं आप जो है रक्षित, वो लगातार और जाहिर सी बात है कोशिश यही होनी चाहिए कि इन परिस्थितियों में किसी भी तरह से दोनों ही पक्षों को बातचीत की टेबल पर पहुंचना चाहिए ताकि इस आंदोलन का हल निकल सके और किसानों के मन में जो सवाल है वो सुलझ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। काशी में कल मोदी देव दीपावली के उत्सव में शामिल होंगे और खबर है कि मोदी 30 नवंबर को दोपहर 2:10 पर काशी पहुंचेंगे और इस दौरान वो गंगा की लहरों से वाराणसी के घाट पर लेजर शो का दीदार करेंगे। मोदी के दौरे से पहले वाराणसी में उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है। साथ ही मुस्लिम समुदाय ने वाराणसी के लोगों से गंगा घाट पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए दीपोत्सव करने की अपील की है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम इलाके में दिया और तेल बांटा और अपने यशस्वी सांसद और प्रधानमंत्री के स्वागत में 5 दिए जलाने की अपील की है।